स्वागत दोस्तों, आगे चैनल के सामने मोदी चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी घटना को बताएंगे दोस्तों। संसद सत्र के दौरान बयान देने को लेकर बुरी तरीके से फंस गए मोदी सरकार के मंत्री। बताएंगे विशेष अधिकार हनन यानी प्रिविलेज मोशन लेकर आया जाएगा बीजेपी के मंत्री के खिलाफ। दोस्तों बताएंगे कौन से विपक्ष के नेता ने ये बड़ी तैयारी कर ली है और क्या बीजेपी के नेता की दस्ता भी जाएगी या फिर दी जाएगी कड़ी से कड़ी सजा। बताएंगे क्या अपराध किया है बीजेपी के मंत्री ने। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तब जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए प्रधानमंत्री केयर फंड को लेकर पूछे गए सवाल पर जवाब नहीं देने पर अब प्रधानमंत्री सचिवालय पर लोगों का जोरदार तरीके से गुस्सा फूट रहा है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मंत्री को अमेरिका के साथ किए गए डील के बारे में सबसे पहले संसद के अंदर आकर बताना चाहिए। संसद सत्र के दौरान सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी संसद के लोग यानी सांसद होते हैं, ना कि बाहर गोदी मीडिया का इंटरव्यू। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बीजेपी के मंत्री पीयूष गोयल बुरी तरीके से फंस गए हैं। दरअसल अमेरिका के साथ में कॉमर्स मिनिस्ट्री की डील चल रही थी, यानी कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल, जिनके मंत्रालय ने अमेरिका के साथ में तमाम तरीके के डील के बारे में डिटेल में जानकारी ली दोस्तों। और इस दौरान पीयूष गोयल के खिलाफ अब विशेष हनन का प्रस्ताव आएगा, यानी विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव आएगा। कारण यह है कि जब संसद के सत्र चल रहे होते हैं तो मंत्री की जिम्मेदारी होती है कि कोई भी बड़ा डील करे या फिर कोई भी बड़ी पॉलिसी से जुड़ा हुआ फैसला ले तो सबसे पहले आकर संसद में बताए, सांसदों को बताए और संसद में सांसदों की राय जानने के बाद ही आगे बढ़े। लेकिन बीजेपी सरकार के मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के साथ में ट्रेड डील के बाद अलग अलग मीडिया समूहों में जाकर इंटरव्यू दिया और अमेरिका के साथ हुए डील के बारे में जानकारी दी। लेकिन अब इस मामले पर तमिलनाडु से आने वाले सांसद तिरुचि शिवा ने एक आरोप लगाते हुए कहा है कि हम पीयूष गोयल के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, यानी संसद का जो अधिकार है उसका हनन किया गया। शिवा ने कहा कि यह मुद्दा राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने और कागजात पेश करने के बाद सबके सामने आया है और चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वो इस मामले की जांच करेंगे कि कैसे संविधान का उल्लंघन किया गया और संसद भवन को जानकारी देनी चाहिए थी। जब संसद चल रहा है तो संसद में आकर बयान दो, ये क्या जाकर इंटरव्यू दिया जा रहा है। चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वो इस पूरे मामले की जांच करते हुए मंत्री को पहले सदन में बुलाएंगे और बयान दिलवाएंगे। शून्यकाल शुरू हो चुका है और मंत्री को आकर जवाब देना पड़ेगा। पीयूष गोयल ने रविवार को कहा था कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में किसानों और घरेलू उद्योगों के हित का पूरी तरीके से ध्यान रखा गया, लेकिन ये जवाब आकर पार्लियामेंट के अंदर दे जब उनका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। वैसे में दोस्तों चेयरमैन राधाकृष्णन जो उपराष्ट्रपति भी है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस मामले को आगे बढ़ाए, तो इसका मतलब जरूर उनको कुछ ऐसी दिक्कतें समझ में आई होगी जिसके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की बात कही है। अब देखते हैं जब जांच पड़ताल होगा तो बीजेपी के मंत्री पर कितने गंभीर आरोप लगेंगे। दोस्तों कैसे पार्लियामेंट के अंदर जवाब देने की जगह, पार्लियामेंट में डिस्कशन की जगह इंटरव्यू देते घूम रहे थे। अगर आप भी मानते हैं कि ये संसद के विशेष अधिकार के हनन से जुड़ा हुआ मामला है और एकदम सही मुद्दा उठाया है तिरुचु शिवा ने, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को दावा किया कि संसद में प्रधानमंत्री केयर्स फंड और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष यानी पीएमएनआरएफ और राष्ट्रीय रक्षा कोष यानी एनडीएफ नेशनल डिफेंस फोर्स से जुड़े सवाल नहीं पूछे जा सकते। और ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय ने लोकसभा के सचिवालय को बोला है। यानी देश के अंदर डेमोक्रेसी इस तरीके की है दोस्तों, लोकतंत्र इस तरीके का है कि आप प्रधानमंत्री कार्यालय पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते। आप उनसे पूछ नहीं सकते कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का पैसा जा कहां रहा है, प्रधानमंत्री केयर्स फंड का जो एक अलग फंड बनाया गया था उसके पैसे जा कहां रहे हैं। करोड़ों रुपए का ये पूरा मामला है। लेकिन बीजेपी सरकार खासकर प्रधानमंत्री के कार्यालय ने कहा कि वो इस पर जवाब नहीं देना चाहते। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने लोकसभा के सचिवालय को जो ये बात कही है कि वो जवाब नहीं देंगे प्रधानमंत्री केयर्स फंड और पीएमएनआरएफ फंड को लेकर, तो ये साफ तौर पर संविधान और संसद के अधिकारों का उल्लंघन है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पर तानाशाही बताते हुए, संसद का अपमान बताते हुए कहा कि ये तो हमारे सांसदों के अधिकार पर सीधा हमला है। अगर संसद में सांसदों को बताया नहीं जाएगा कि पैसा कहां खर्च हो रहा है तो क्या प्रधानमंत्री अपने मन से जो मन करेगा वो करेंगे और पैसे को जिसको मन करेगा उसको दे देंगे या खर्च कर देंगे। हिसाब किताब तो पूरा होना चाहिए। जब प्रधानमंत्री केयर्स फंड में लोगों के पैसे, आम जनता के पैसे जा रहे हैं तो फिर अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी, एक सीधा सा सवाल है। मोदी सरकार जनता के लाखों करोड़ रुपए का हिसाब क्यों नहीं देती है, इस सीधा सवाल उन्होंने पूछा। और आगे कहा कि आखिर मोदी सरकार देश की जनता से क्या छिपाना चाह रही है। क्या इसे देश की संसद को नरेंद्र मोदी की मनमर्जी के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे। 30 जनवरी को प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से लोकसभा में प्रक्रिया और कामकाज के नियम 41(2)(8) और 41(2)(12) का हवाला देकर कहा गया कि इसके अंतर्गत हम लोग कोई जवाब नहीं देंगे, यानी संसद को भी जवाब नहीं देंगे। यानी संसद से बड़ी अथॉरिटी देश के अंदर प्रधानमंत्री कार्यालय की बन गई है, जो साफ तौर पर भारत के संविधान का उल्लंघन है। दोस्तों भारत के संविधान में एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, यानी संविधान सर्वोपरि है और संविधान में पार्लियामेंट के अधिकारों को सबसे ज्यादा बताया गया है। और यहाँ तक कि डिफेंस से जुड़े हुए जो खुफिया जानकारी होती है वो भी पार्लियामेंट के अंदर शेयर किया जाता है। दोस्तों हो सकता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय को यह बोलना चाहिए था कि हम किसी कमेटी को बता सकते हैं कि आखिर पैसा कहां खर्च किया गया है, किसी
किसी ऐसी एजेंसी को बता सकते हैं जो मामले को लीक ना करे, तब भी बात चल जाती। लेकिन यहाँ पर यह आकर कहना कि हम जवाब ही नहीं देंगे, प्रधानमंत्री केयर्स फंड का पैसा कहां जा रहा है और प्रधानमंत्री एनआरएफ का फंड कहां जा रहा है, ये तो साफ तौर पर संविधान और फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन इन सब का उल्लंघन है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को एसआईआर को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो अपने साथ में एक व्यक्ति को लेकर आए थे। सुल्तानपुर के नंदलाल है ये, जो अंगूठा लगाते हैं। इसके बावजूद उनके नाम से फॉर्म 7 भरा जाता है और कई लोगों के नाम काटने की मांग की जाती है। और बड़ी बात यह है कि वो अंगूठा लगाते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो फॉर्म था उस पर सिग्नेचर किया हुआ था। तो कहीं ना कहीं किसी ऐसे व्यक्ति ने ये फॉर्म भरा है जो चाहता है कि लोगों के नाम काटे जाए, और जिन लोगों को पता भी नहीं है उनके नाम से भी फॉर्म 7 भर कर कई लोगों के नाम जोड़े जाने को चुनौती दी जाती है। यानी ज्यादातर जो विरोधी वोटर्स हैं उनके नाम हटाने की एक प्रक्रिया है। दोस्तों आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश पारित किया है। कोर्ट ने कहा कि यह संवेदनशील मामले में दोनों पक्षों की शंकाओं का समाधान होना जरूरी है। अदालत ने कहा कि एसआईआर में लगे 8505 अफसर जिला निर्वाचन अधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर को रिपोर्ट करेंगे। एक वकील की दलील पर नाराज होते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि अनुशासन और गरिमा बनाए रखना चाहिए, यानी डिसिप्लिन और डेकोरम बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। प्रशासन के किसी भी भाग में आपस में विवाद नहीं होना चाहिए, यानी प्रशासनिक जो तंत्र है उसको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। एक दूसरे की रिस्पेक्ट के साथ साथ जो मूलभूत आपस की अंडरस्टैंडिंग है उसको मजबूत करना चाहिए। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट तब, जिसमें एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान एक अहम फैसला दिया। कोर्ट ने मतदाता सूची के सत्यापन की प्रक्रिया पूरा करने के लिए 14 फरवरी के बाद 1 हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया है। साथ ही चुनावी प्रक्रिया में बाधा और फॉर्म जलाने की घटना को लेकर राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि चुनाव आयोग को प्रति नियुक्त किए गए 8505 अधिकारियों को हर कार्यालय पर 5 बजे आकर रिपोर्ट करना पड़ेगा। कुल मिलाकर दोस्तों टाइम और बढ़ा दिया गया है। बंगाल को लेकर ममता बनर्जी जब से मैदान में कूदी है तब से बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग को कई तरीके के नियम में परिवर्तन करने पड़े हैं। जो ममता बनर्जी सरकार की जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई में उनकी ये बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा सकता है। तिरुवनंतपुरम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का दिल्ली दौरा हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। केरल के अंदर बीते हुए निकाय चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की थी और तिरुवनंतपुरम के नगर निगम के अंदर बीजेपी पार्षद बड़ी संख्या में जीत कर आए, जिसके बाद बीजेपी का मेयर बना। हालांकि भाजपा के मेयर ने बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई कर दी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुवनंतपुरम के दौरे पर गए थे और बड़े बड़े बैनर पोस्टर उन्होंने लगाए थे, तो कार्रवाई के बाद लगा कि जो लोग चुनकर आए हैं उन लोगों पर केरल की जनता का दबाव है और इसीलिए नरेंद्र मोदी कितनी भी तारीफ करे अपने मेयर की, बीजेपी वालों पर कई लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया था बैनर पोस्टर लगाने को लेकर। तो कहीं ना कहीं केरल की राजनीति एक अलग दिशा में चल रही है और बेशक बीजेपी का मेयर बन गया हो, लेकिन कार्रवाई जनता के दबाव में भाजपा वालों के ऊपर हुई है। दोस्तों इसके बाद नरेंद्र मोदी सारे नगर निगम के जीते हुए पार्षदों को दिल्ली में बुलाकर उनसे बातचीत कर रहे हैं और आने वाले चुनाव को लेकर उनको पंप करने की कोशिश की जा रही है, यानी बताने की कोशिश की जा रही है कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है और किस तरीके की लड़ाई लड़ी जा सकती है, ताकि केरला के अंदर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ी हुई ताकतें शक्ति में आ जाए, एनडीए गठबंधन ताकत में आ जाए। हालांकि एनडीए गठबंधन कितना ताकत में आ पाएगी ये तो चुनाव के नतीजे से पता चलेगा, लेकिन इस बार का जो माहौल है केरल के अंदर ऐसा लग रहा है कि यूडीए पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन बंपर तरीके से बैक करेगा और बंपर बैक के बाद स्थिति पूरी तरीके से पलटेगी। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता विरोध करने के लिए फिर मैदान में कूदे। संसद भवन के अंदर जो विरोध चल रहा था उसमें एक तस्वीर काफी ज्यादा लोगों ने सराही है, शेयर की है। दोस्तों तस्वीरें हैं कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर की, जो व्हील चेयर पर बैठकर प्रोटेस्ट करने के लिए विरोध करने के लिए आए हैं। और जो सस्पेंडेड लगभग 8 विपक्ष के सांसद है उन्होंने एक बैनर हाथ में लिया हुआ है जिसमें लिखा है कि यू कैन सस्पेंड अस बट यू कैन नॉट साइलेंस अस, यानी आप हमें सस्पेंड जरूर कर सकते हो, निलंबित कर सकते हो, चुप नहीं करा सकते। और अपनी आवाज को तो हम पार्लियामेंट के अंदर जोर शोर से उठाएंगे और इस आवाज का समर्थन करने के लिए खुद शशि थरूर मौजूद थे। तो शशि थरूर को लेकर जो बातें चल रही थी कि वो कांग्रेस पार्टी से इतर किसी और रास्ते पर निकल गए हैं, तो धीरे करके अब उन्होंने अपना रास्ता क्लियर कर लिया और कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे, इस बात की जानकारी दे दी है। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे, आपका अपने चैनल जय हिंद जय भारत, वीडियो को शेयर